हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम आज बात करने वाले हैं टीआरई 4 की जो नोटिफिकेशन है उसके वो कब आएगा ये बता दिया गया है और बहुत ही जल्दी आप लोगों को टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि तैयारी की। कुछ लोग हैं बहुत पहले से लगे हुए हैं, जैसे टीआरई 3 में बहुत से लोग बाहर हुए हैं तो उनकी तैयारी है। जो टीआरई 3 में 1 या 2 नंबर से छठे हैं तो उनकी तैयारी है। थोड़ी सी मिस्टेक या कहीं से मतलब वो उस टाइम इतनी टेंशन होती है तो वहाँ से वो जो है 1 नंबर से बाहर हुए हैं। थोड़ी सी कोई गलती हुई कहीं पे, इस वजह से वो 1 नंबर से बाहर हुए हैं। और जो लोग नई नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अभी वो लोग उनसे बहुत पिछड़े हुए हैं। ये सोच करके चलिए कि उनकी तैयारी से आपकी तैयारी अभी बहुत कम है। तो तैयारी कैसे करनी है आपको, जो टीआरई 4 के लोग हैं उनको तैयारी कैसे करनी है, जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप जो है आपका जितना सिलेबस है, आप एक सिलेबस को एक चार्ट पर लिखिए, उसमें से देखिए जो पुराने पेपर हो चुके हैं किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उसमें से फिर एक टॉपिक उठाइए और पढ़ते जाइए। और दूसरी बात रही भी सब्जेक्ट, तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट मत पढ़िए, क्योंकि जो लोग रहे हैं टीआरई 1 में जो लोग असफल हुए या 2 में असफल हुए या 3 में असफल हुए उनसे पूछिए। उसे एक बार आप ये जानने की कोशिश करिए कि वो लोग कहाँ से असफल हुए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीएस में ही पिछड़े हैं। अगर वो जीएस में पिछड़े हैं तो जीएस आपको छोड़ करके नहीं चलना है, ना ही जीएस को हल्के में रहना है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट के धुरंधर तो सभी होते हैं। अपने सब्जेक्ट में ज़्यादातर अच्छा स्कोर सब लोग करते हैं, जब पिछड़ते हैं जीएस से। तो आपको जीएस को साथ ले करके चलना है, जीएस को भी प्रॉपर टाइम देना है अगर आपको टीआरई 4 में एक सीट अपनी करनी है। तो अगर आप जीएस को छोड़ देंगे तो वहीं से आप पिछड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं असफलता आपके हाथ लगने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको जो अपनी तैयारी करनी है उसमें सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट का बेसिक आपका मजबूत है तो आपको जीएस पे फोकस करना है। बेसिक मजबूत सबका होता है, क्योंकि उससे आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, कुछ लोग पीजी भी कर चुके हो, तो वहाँ पे आपको जो है आपको जीएस का पोर्शन लेकर के चलना है। और ये नहीं है कि आप यहाँ पे अगर थोड़ी सी ढिलाई बरत दिए कि नहीं चलो जब फॉर्म भरना शुरू होंगे तब हम पढ़ेंगे, तो नहीं, यहाँ पे आपको ढिलाई नहीं बरतना है। कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी चूके, थोड़ी सी आपकी तैयारी पीछे हुई तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो आपको उसी जोश के साथ आगे लगना है। मान लीजिए कि मई में नोटिफिकेशन आने के लिए बोले हैं, आप मान लीजिए कि आपका मई में ही एग्ज़ाम होगा, मई के फर्स्ट वीक में होगा, इस तरीके से आप तैयारी करिए। जितना भी टाइम मिला है उसमें जी तोड़ तैयारी करिए और टीआरई 4 में एक सीट अपनी करिए और टॉपिक वाइज पढ़िए। जितना भी आपका टॉपिक है, ऐसा ना हो कि आप टॉपिक नहीं लिखे हैं, अपना सिलेबस नहीं देखे और फिर टॉपिक में अगर आप का कोई भी एक टॉपिक छूट गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो फिर आपका छूटने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए सारे टॉपिक पर सबसे पहले लिखिए पाठ्यक्रम क्या है उसको लिखिए, उसके बाद टॉपिक एक टॉपिक पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए कि जितना टॉपिक है जितना पाठ्यक्रम है उसको आप कितनी बार पढ़ रहे हैं। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप मतलब अपना पाठ्यक्रम नहीं लिखते हैं और टॉपिक सारे, फिर हो सकता है किसी टॉपिक को आप से भूलवश छूट जाए कोई टॉपिक, तो उस टॉपिक से जो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि गलत हो जाए, लेकिन चांस ज़्यादा रहेंगे कि गलत हो सकता है। तो चाहे जीएस हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, दोनों में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना पाठ्यक्रम नोट करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको तैयारी करनी है। अगर सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो आपके क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा बेहतर बन पाएंगे, ऐसा समझ करके आप चलिए। तो टॉपिक वाइज तैयारी करिए और जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे करना क्या है आपको, आप या फिर टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर यूट्यूब पे टेस्ट कर लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर जो है टेलीग्राम पे टेस्ट कर लीजिए। और मैं टेस्ट कैसे करती थी इसका वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, और अभी भी मैं किस तरीके से टेस्ट करती हूँ, कौन कौन सा टेस्ट किस तरीके से तो हमने किया था टीआरई 2 में, और किस तरीके से अभी टेस्ट कर रही हूँ आगे की तैयारी के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।